मारुति वाले ग्रैंड विटारा को लॉन्च कर चुके, इसकी रीबेस्ट वर्जन को टोयोटा वाले हाइराइडर के नाम से लॉन्च कर चुके, लेकिन ये दोनों गाड़ियां मिलकर भी क्रेटा को 1 इंच नहीं हिला पाई। और अब मारुति वालों ने ग्रैंड विटारा से थोड़ी अलग और थोड़ी बेहतर गाड़ी विक्टोरियस को रिवील किया है और जल्दी ही लॉन्च भी कर देंगे सेगमेंट किंग क्रेटा के अगेंस्ट में। तो चलिए देखते हैं कि ये नई विक्टोरियस क्रेटा से सेगमेंट किंग का ताज छीनने लायक है भी या नहीं। दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। विक्टोरियस की लेंथ 4360 mm है, जो कि 30 mm ज्यादा है क्रेटा की लेंथ से। विड्थ है 1795 mm, जो कि 5 mm ज्यादा है। हाइट है 1655 mm, जो कि 20 mm ज्यादा है। और व्हील बेस है 2600 mm, जो कि 10 mm कम है। ये ऑन पेपर डायमेंशंस चाहे कितना भी डिफरेंस दिखा रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में दोनों ही गाड़ियों के कैबिन अच्छे खासे स्पेशियस हैं। चाहे फ्रंट रो की बात की जाए या रियर रो की, आराम से 5 लोग बैठकर लंबा ट्रेवल कर सकते हैं। टर्निंग रेडियस के बारे में बात करते हैं तो विक्टोरियस का है 5.4 मीटर का, जबकि क्रेटा का मात्र 0.1 मीटर कम 5.3 मीटर का है। टर्निंग रेडियस जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो विक्टोरियस में आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि क्रेटा में 5 लीटर बड़ा 50 लीटर का मिलता है। टायर्स की बात करते हैं तो आपको विक्टोरियस में सिर्फ 17 इंच के ही टायर्स मिल पाते हैं, जबकि क्रेटा में 16 इंच, 17 इंच और 18 इंच तीनों साइज के टायर्स अवेलेबल हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो मारुति वालों ने ऑफिशियली रिवील नहीं की है, क्योंकि ये ग्रैंड विटारा के ऊपर ही आधारित है, सेम प्लेटफॉर्म है, सेम सब कुछ है, इसलिए वही ग्राउंड क्लियरेंस विक्टोरियस की भी हो सकती है, ऐसा हम मान सकते हैं। 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस विक्टोरियस में मिल सकती है, जो लगभग क्रेटा से 20 mm ज्यादा है। इसी तरह से मारुति वालों ने विक्टोरियस में मिलने वाली बूट स्पेस को भी रिवील नहीं किया है। लेकिन अगर हम ग्रैंड विटारा के हिसाब से अंदाजा लगाकर देखते हैं तो विक्टोरियस में आपको सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले वेरिएंट्स में 250 से 270 लीटर तक की बूट स्पेस मिल सकती है, और स्मार्ट हाइब्रिड वाले वेरिएंट्स में आपको 350 से 375 लीटर तक की बूट स्पेस मिल सकती है। कुल मिलाकर विक्टोरियस का आप चाहे कोई भी फ्यूल ऑप्शन ले लो, बूट स्पेस क्रेटा से कम ही होगी, क्योंकि क्रेटा में 433 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। आगे बढ़ते हैं और इंजन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं तो विक्टोरियस में 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 101.65 bhp की पावर और 139 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में आपको 2 व्हील ड्राइव के साथ साथ ऑल ग्रिप 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ही ये अवेलेबल है, हालांकि 4 व्हील ड्राइव में आपको सिर्फ ऑटोमेटिक मिलता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं क्रेटा में मिलने वाले 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन से, तो ये 11.77 bhp कम पावर जनरेट करता है और 4.8 Nm का टॉर्क भी कम जनरेट कर पाता है। लेकिन अगर हम माइलेज की बात करें तो ये इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में 3.78 kmpl, जबकि ऑटोमेटिक में 3.36 kmpl का माइलेज ज्यादा क्लेम करता है क्रेटा। स्मार्ट हाइब्रिड के अलावा आपको इस गाड़ी में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, जिसमें यह गाड़ी 91.18 bhp की पावर और 122 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसमें आपको सिर्फ सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसमें 28.65 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम क्रेटा की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई स्मार्ट हाइब्रिड, अगली हाइब्रिड जैसी टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है। 1.5 लीटर टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन जरूर मिलता है, जिसमें 157.81 bhp की पावर और 253 Nm का टॉर्क मिलता है। इस इंजन में सिर्फ डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है। 18.4 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। मतलब दोनों ही गाड़ियों के इन इंजन की अप्रोच बिल्कुल अलग है। विक्टोरियस की अप्रोच है ज्यादा से ज्यादा माइलेज देना, जबकि क्रेटा के इस इंजन की अप्रोच है ज्यादा से ज्यादा मजे देना। विक्टोरियस में आपको इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज के अलावा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में सीएनजी किट भी मिल जाती है, जिसमें पेट्रोल में ये 99.22, जबकि सीएनजी में 86.59 bhp की पावर जनरेट करती है, और सीएनजी के साथ आपको माइलेज मिलता है 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम का। वहीं अगर हम क्रेटा की बात करते हैं तो यहाँ पर सीएनजी तो नहीं, लेकिन आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 114.41 bhp की पावर जनरेट करता है और 250 Nm का टॉर्क। इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। मैनुअल में 21.8, जबकि ऑटोमेटिक में 19.1 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं तो विक्टोरियस में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर एबीएस, 6 एयरबैग्स, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंजन ट्रैक कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, brake assist, seat belt pretensioner with load limiter, 3-point seat belt with seat belt reminder for all passengers,
और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। इसके अलावा अगर आप इसका टॉप वेरिएंट खरीदते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में तो आपको लेवल 2 एडास मिलता है, और अगर आप 4 व्हील ड्राइव खरीदते हैं तो आपको हिल डिसेंट कंट्रोल और मिल जाता है। वहीं अगर हम क्रेटा की बात करें तो स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर यहाँ पर आपको ABS, 6 एयरबैग, CBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, ड्राइवर एंकर प्रीटेंशनर्स, 3-point सीट बेल्ट एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल पैसेंजर्स और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। लेवल 2 एडास इस गाड़ी में भी दिया गया है, लेकिन सिर्फ टॉप वेरिएंट में नहीं, आपको थर्ड टॉप SX टेक वेरिएंट में भी मिल जाता है। इसके अलावा इसके दो नए वेरिएंट्स किंग और किंग नाइट को भी लॉन्च किया गया है, उसमें भी ये लेवल 2 एडास दिया गया है। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में लगभग बराबर ही दिए गए हैं, लेकिन अगर हम एडास की बात करें तो क्रेटा में आपको टॉप वेरिएंट के अलावा और भी वेरिएंट्स में ये फीचर मिल जाता है, जबकि विक्टोरियस में आपको सिर्फ टॉप ऑटोमेटिक में ही मिल रहा होता है। क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करें तो विक्टोरियस ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं भारत एनकैप में, जबकि क्रेटा ने बहुत पहले 2022 में ग्लोबल एनकैप में 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो विक्टोरियस में मिल जाते हैं लेकिन क्रेटा में नहीं मिल पाते। एम्बिएंट लाइटिंग दोनों ही गाड़ियों में है, लेकिन विक्टोरियस में 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग है, जबकि क्रेटा में ऐसा नहीं। स्मार्ट पावर्ड टेलगेट विद जेस्चर कंट्रोल, हेड अप डिस्प्ले, एसेसरी सॉकेट इन लगेज रूम आपको विक्टोरियस में मिल जाता है, क्रेटा में नहीं है। 8 स्पीकर्स दोनों ही गाड़ियों में दिए गए हैं, लेकिन विक्टोरियस में इन्फिनिटी के हैं जबकि क्रेटा में बोस के हैं, तो क्वालिटी दोनों की अच्छी है और नंबर ऑफ स्पीकर्स भी बरोबर है। लेकिन विक्टोरियस में एक एड ऑन है, वो है डॉल्बी एटमॉस का सराउंड साउंड एक्सपीरियंस, जो कि क्रेटा में नहीं है। वैसे तो एलेक्सा दोनों ही गाड़ियों में है, लेकिन एलेक्सा ऑटो वॉइस AI आपको विक्टोरियस में मिलता है जो ज्यादा फीचर्स के साथ है। फ्रंट फॉग लैंप्स विक्टोरियस में है, क्रेटा में फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं। इसके अलावा विक्टोरियस में ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों तरफ आपको वैनिटी मिरर विद लैंप दिए गए हैं, जबकि क्रेटा में दोनों तरफ नहीं है। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो विक्टोरियस में मिल जाते हैं लेकिन क्रेटा में नहीं मिल पाते। अब मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो क्रेटा में मिल जाते हैं लेकिन विक्टोरियस में नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में ड्राइवर सीट आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है, लेकिन क्रेटा में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ साथ मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है, और साथ ही में क्रेटा में को ड्राइवर सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, वो भी 8 वे, जबकि विक्टोरियस में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट नहीं मिलती। विक्टोरियस में आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है, लेकिन सिर्फ आगे के कैबिन में, जबकि क्रेटा में आगे के साथ साथ पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी वायरलेस चार्जिंग दी गई है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्रेटा में 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, जबकि विक्टोरियस में 10.1 इंच की मिलती है। हालांकि बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है, लेकिन है तो बता दिया। इसके अलावा पडल लैंप्स विद वेलकम फंक्शन, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, डैश कैम विद डुअल कैमरा, 2 स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट, रियर विंडो सनशेड, रियर सीट हेड रेस्ट कुशन, पैसेंजर सीट वॉकिंग डिवाइस, मतलब आप गाड़ी से उतरना चाहते हैं या अंदर बैठना चाहते हैं तो काफी आसानी से सीट को एडजस्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक। फ्रंट रो सीट बैक टेबल विद IT डिवाइस होल्डर एंड रिट्रैक्टेबल कप होल्डर, डुअल जोन AC, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स आपको क्रेटा में मिल जाते हैं लेकिन विक्टोरियस में नहीं मिल पाते। इसके अलावा वारंटी ऑफर की बात करूं तो क्रेटा में आपको 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जबकि विक्टोरियस में आपको 3 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। मतलब अगर आप 3 साल में 1 लाख से ज्यादा किलोमीटर चला लेते हो तो वो वारंटी वहीं खत्म हो जाएगी, जबकि क्रेटा की चलती रहेगी 3 साल तक। और अब आखिर में प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्रेटा 11.11 लाख रुपीस से शुरू होकर 20.92 लाख रुपीस तक की मिलती है एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। विक्टोरियस के प्राइसेस को अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है, लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो इतना तो हमें कंफर्म पता है कि विक्टोरियस ग्रैंड विटारा से महंगी होने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी में एडास और कुछ ऐसे भी फीचर्स दिए गए हैं जो ग्रैंड विटारा में नहीं मिलते, जबकि विक्टोरियस में मिल जाते हैं। अब अगर प्राइसेस की बात करें तो ग्रैंड विटारा हाल फिलहाल क्रेटा के प्राइसेस के बराबर मिलती है, मतलब विक्टोरियस ग्रैंड विटारा से महंगी होने वाली है। अगर अंदाजा सही बैठता है तो विक्टोरियस लगभग 90,000 से 1.25 लाख रुपए तक महंगी होने वाली है क्रेटा से। बाकी एग्जैक्ट प्राइस डिफरेंस तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। रही बात इन दोनों गाड़ियों में कौन अच्छा है कौन बेहतर है, वो तो आप देख ही चुके हो। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी नजर में कौन सी गाड़ी ज्यादा बेहतर नजर आती है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन दबाना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।